इसने लिखा पत्र में, हमने जब सफेद आंकड़े की जड़ बांधी तो लोगों ने अपशब्द कहा। क्या जड़ बांधने से भी संतान की प्राप्ति हो सकती है? क्या जड़ बांधने से भी भगवान शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्या हमारे मन की कामना पूर्ण हो सकती है? जड़ बांधने से क्या भगवान शंकर हमारी गोद भर सकते हैं? और आपसे भी कह रहे हैं, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं, हम रोज प्रतिदिन पूजन करते समय 2 चीजें मांगते हैं, वो आपको भी मालूम है। और इस व्यासपीठ से भी आपसे कहेंगे, आप भी सुबह उठते समय भगवान से 2 चीजें सबके लिए मांगा करो। क्या 2 चीजें हैं? मेरे बाबा, ओ मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे कुबेर भंडारी, इतनी कृपा करना, पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना और नारी की गोद कभी खाली मत रखना। हमने पहले कथा में कहा, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है उसका सम्मान दुनिया कहीं नहीं करती। गरीब का क्या सम्मान? गरीब का क्या सम्मान? आज एक बात कहना चाहेंगे कुरुद की भूमि से, आपको अगर बुरा ना लगे तो, और लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वेंशन तो अपन लेते ही नहीं। क्या टेंशन लेके चले बुरा लगने और नहीं लगने का? संसार में सबको संतुष्ट करना तो बड़ा कठिन काम है। घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, एक बहू को मनाओ तो दूसरी रूठ जाती है, एक बेटे से अच्छे से बात कर लो तो दूसरी बेटे को ऐसा लगता है कि मम्मी सब कुछ इसी को दे देगी। तो घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते तो दुनिया के लोग क्या संतुष्ट होंगे? पर एक बात जरूर करना चाहेंगे, सीहोर में लोग कथा लेने के लिए जब आते हैं तो वहां आकर कहते हैं, गुरुजी इतने सारे भक्त आते हैं, इनके लिए भोजन व्यवस्था हम नहीं करें तो हमने पूछा, फिर एक काम करना कि तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं उनको भी तुम एक को भी खाना नहीं खिलाओ। रिश्तेदारों के लिए अच्छा भोजन बने और वो पेट भरकर खाकर आगे बैठकर कथा सुने, और बाकी की ये गरीब बड़ा व्यक्ति जो कथा सुनने आए वो ऐसा ही भूखा चले जाए तो कथा करने से कोई मतलब नहीं, उस कथा का कोई सार नहीं, उस कथा का कोई मतलब नहीं। जो आए वो दिल से, हृदय से। और बहुत अच्छा लगा, कल हमारे वो हमने कथा करी है शर्मा जी के यहाँ, क्या नाम है उनका, अश्वनी शर्मा जी, उनके हमने कथा करी तो कल उन्होंने हमको 2-3 वीडियो उन्होंने हमको दिखाए कि गुरुजी देखिए, बड़े प्रेम से आपका जैसा लक्ष्य होता है ना भंडारे का, कि कोई भी साधारण से व्यक्ति साधारण भी भंडारे का प्रसाद पाकर जाए, देखिए ये भंडारा कैसा चल रहा है। हमने देखकर अश्वनी जी को साधुवाद कहा, हमने कहा बहुत बढ़िया, बस भक्तों के लिए व्यवस्था ऐसी ही होना चाहिए, कोई भूखा ना, प्रेम वश आओ। आजा बेटा, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बालक का नाम बता रहे हैं, शिवांश रखा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधु। शब्द पर अपशब्द कोई कहना,
ताने पर ताना कोई दे देने, आड़ा टेढ़ा कोई कहे कहने दे। इस बहन ने लिखा कि लोग कहते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान हो जाती है, तो उस बहन ने आखिरी की नीचे की लाइन में लिखा कि मेरे घर में आकर देखो 13 साल के बाद बाबा ने संतान का सुख दे दिया, 13 वर्ष के बाद। अपनी विश्वास को, अपनी दृढ़ता को, अपने भरोसे को बढ़ाने का प्रयास है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत की संस्कृति है। आप दूसरे को खिलाकर प्रसन्न होकर देखिए, अपने तो खाएंगे। एक बहुत बड़ी पार्टी रखकर देख लेना, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर बहुत बड़ी पार्टी रख लेना तो लोग खाकर जाने के बाद बड़ाई नहीं करेंगे, उल्टा अपशब्द कहकर जाएंगे। अरे खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर बढ़ चढ़कर पार्टी रख दे तो लोग कहकर जाएंगे, अरे हराम का आरा होगा, लुटारा होगा। खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर पार्टी ना रखे तो लोग कह देंगे, बताओ क्या छाती पे बांध कर ले जाएगा, इतना होने के बाद भी खर्च ना करे। ये दुनिया के लोगों की सोच है, ये दुनिया के लोगों का विचार है, ये दृष्टि है। वो अपशब्द कहते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, उन अपशब्दों पर हमें नहीं चलना, हमें जितना देना है। अगर सास अपशब्द कह रही है ना, उसको कहने दो। बहू को अपशब्द मिल रहे हैं ना, मिलने दो, तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देना। पड़ोसी ने अपशब्द कहे ना, उसको कहने दो। मेरी शबरी अम्बा रोज प्रतिदिन बुआरी लगाती थी, रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी और रंगोली डालती थी, रंगोली डालती थी प्रतिदिन। अच्छा एक बात आपसे पूछें, रंगोली, फूल की रंगोली हो, आप जमीन पे डालते हो कि कीचड़ पे डालते हो? जम के बोलो, जम के। जमीन पे। कीचड़ पे क्यों नहीं डालते? कीचड़ पे डाल दोगे तो कीचड़ तो अच्छा दिखेगा ना, कम से कम उस पे डालकर अच्छे से फूल मूल से सजा दो कीचड़ को, तो कीचड़ दिखेगा तो नहीं। डालते हो? बोलो तो, डालते हो? नहीं। इधर वाली जीजी हो, जम के बोलो, डालती हो? नहीं। क्यों नहीं डालती? क्योंकि कीचड़ पर कितनी भी रंगोली डाल लो, कीचड़ पर कितने भी फूल बिखेर दो, कीचड़ पर कितनी भी सुंदर रंगोली डाल लो, कीचड़ में पांव रखते से ही पांव खराब हो जाएगा, हाथ रखते से ही हाथ खराब हो जाएगा। उसी तरह कई दुनिया के लोग चाहे कितनी भी रंगोली डाल ले, कितनी भी अपने को कितना भी वो कह दे हम शंकर के भक्त हैं, कोई कह दे बड़ी बड़ी माला पहनकर कि हमने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, हम शिव के भक्त हैं, हमने तुलसी की माला पहन रखी है, हम नारायण के भक्त हैं, हमने त्रिपुंड लगाकर रखा है, हम इसके भक्त हैं। पर याद रखना, ऊपर की रंगोली से काम नहीं चलता, भीतर कितना कीचड़ भरा है ये तो कभी कभी मालूम पड़ ही जाता है, भीतर कितना कीचड़। भीतर के कीचड़ को प्रकट हो जाता, अपने आप वो कीचड़ सामने आ जाता, प्रकट हो जाता, सम्मुख आ जाता। भूमि पर डाला रंगोली, फूल भूमि पर डाली, श्रेष्ठ। कीचड़ को कितना भी सजा लो, कीचड़ को कितना भी संवार लो, कीचड़ हम पहले भी कहे, एक बार अपने कथा में सुना होगा, कीचड़ और लीचड़। जम के बोलो, कौन कौन? कीचड़ और लीचड़, इनसे दूरी बनाकर चलना चाहिए। कीचड़ कपड़ा खराब करता है, लीचड़ जिंदगी खराब कर देता है। लीचड़ कौन समझते हो? लीचड़ का मतलब आलसी, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, समय आएगा सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा समय का इंतजार करो। और मालूम पड़े अच्छे समय का इंतजार करते करते निपट गया, अब ऊपर काम करेगा।
थोड़ा समय अच्छा आन दो। लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति ऐसा होता है, वो खुद भी नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। एक पड़ोसन उठ के जा रही थी पानी लेने के लिए, दूसरी बोली क्या करेगी, बैठ जा, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा अपने को दे जाएगा, क्योंकि लीचड़ थी ना, खुद भी नहीं उठी, दूसरे को भी नहीं उठने दिया। एक बेचारी सोच रही थी जैसे ही भजन आएगा मैं नाचूंगी, इतने में दूसरी, क्यों? क्योंकि उससे उठते ही नहीं बनता। वो उठती, खड़ी होती, नाचती और मन में सोचती मैं वीआईपी कैसे नाचूं। अब भगवान थोड़ी ना देखेगा कि तू कितनी वीआईपी है। डिग्रियां, डॉक्टर की डिग्री यहाँ चलती है, इंजीनियर की डिग्री यहाँ चलती है, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, मंत्री, संतरी, कलंतरी, सबकी डिग्रियां यहाँ चलती है। वहां पर तो केवल एक डिग्री चलती है, भगवान के भजन की डिग्री, उसके सिवाय कोई डिग्री नहीं चलती। तुम्हारे अच्छे कर्म की डिग्री, तुम्हारे समर्पण की डिग्री, तुम्हारे स्मरण की डिग्री, तुम्हारा समर्पण कैसा है, तुम किस भाव से भगवान को भज रहे हो, वहां केवल एक डिग्री चलती है। तुमने प्यासे को पानी पिलाया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी एजुकेशन के व्यक्ति को, कोई छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने का शौक है और उसके पास विद्या के लिए धन नहीं, उसको पढ़ा दिया, उसकी डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको रोग मुक्त करा दिया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। यहाँ कलेक्टर, एसपी, डीएसपी और अन्य डिग्रियां यहाँ पर देखी जाती है, इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री यहाँ देखी जाती है, पर वहां तुम्हारे समर्पण की डिग्री देखी जाती है कि तुमने भगवत भजन कितना करा, दुनिया के प्रति कितने समर्पित रहे, दुनिया के लिए तुमने क्या किया, दुनिया को भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को शिक्षा की जरूरत थी शिक्षा दिया, किसी को रोग मुक्ति के लिए औषधि की जरूरत थी औषधि दी, किसी को भवन की जरूरत थी उसको रुकने के लिए कोई भवन दिया। ये वहां देखा जाता है। यहाँ दुनिया की डिग्री देख सकते हो, पर वहां वो डिग्री देखी जाएगी। इसलिए जो कथा अभी 27 तारीख से अमलेश्वर में जो कथा 27 तारीख से होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा चलेगी अमलेश्वर वाली रोज। तो 27 तारीख से जो कथा अमलेश्वर में होने जा रही है, उस कथा का नाम हमने समर्पण शिव महापुराण की कथा दी है। समर्पण शिव महापुराण की कथा कि माता पार्वती शिव जी के प्रति कितनी समर्पण है, माता सती शंकर के प्रति कितनी समर्पण है, माता भगवान कृष्ण का भगवान राम शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान राम का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान गणेश का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, रिद्धि सिद्धि का शंकर जी के प्रति कितना समर्पण है, और संसार के मनुष्य का, ऋषि संत का भगवान के प्रति कितना समर्पण है। इसलिए उस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण की कथा दी। उसमें हम जाने कि हमारा समर्पण क्या। अपने बेटे को दुकान खुलवा दी, बहुत कुछ कर लिया, अपने बेटे को पढ़ा लिखा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अपनी जायदाद बढ़ा ली, बहुत कुछ कर लिया ना। जायदाद तो कौरवों के पास भी थी और सोने का महल तो रावण के पास भी था, और बल के मामले में मानो तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के पास सबसे ज्यादा बल था, और मानो कि सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के पास थे तो राजा कंस के पास थे। जब इनका बल नहीं टिका, रावण की लंका नहीं टिकी, हिरण्यकशिपु का बल नहीं टिका, और कंस के जितने भी राक्षस थे वो नहीं टिके, इस मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को मृत्यु की सैया पर सोना ही पड़ता है। तो एक काम करो ना, मरना सबको है, तो शिवपुराण कहती है कोई कर्म ऐसा कर कर जाना कि मरने के बाद भगवान शंकर को अपना मुंह दिखा सको। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म को श्रेष्ठ बना। उसने अपशब्द कहा, आपने पलटकर अपशब्द कह दिया। उसने गाली दी, आपने पलटकर गाली दे दी। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। ये श्रेष्ठता नहीं है। एक यहां पर प्रतिभा जी बैठी हुई है। हम पहले कथा करने आए थे उस स्थान पर, तो कहाँ बैठी है? ये बैठी। इन्होंने एक पत्र लिखकर कुबेरेश्वर धाम पर भेजा। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि गुरुजी, आपने राधा जी के विषय में जो वर्णन किया उसके लिए लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे? कुबेरेश्वर धाम से इनको फिर मैसेज दिया गया कि जो भी चीजें प्रमाण की होती है वही व्यासपीठ से बोली जाती है। दुनिया के लोग अपशब्द कहें और अपन पलटकर अपशब्द कह दो, अपन अपशब्द पलटकर कह दो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। जिसने पढ़ा ना हो ना, वो इस तरह की बात करते हैं। हमारा तो निवेदन है, जो अपशब्द कहने वाले हैं कि आपने राधा जी के लिए कह दिया कि उनका विवाह अरण्य घोष से हुआ, और आपने बोल दिया कि उनके सास जटिला और कुटिला का चरित्र का वर्णन कर दिया, आपने कहा कि राधा जी का विवाह, आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है, और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडीर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह करा। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वह अरण्य घोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया? तो हम कहें कभी पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाओ तो ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जाइए, और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र, कोसी क्षेत्र के मध्य में जावा गांव जाइए, और जाव गांव जाइए। उस जाव गांव में जाकर देखिए, उस गांव में अनय घोष, जटिला, कुटिला, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में विराजमान है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में। अब दुनिया के लोग कहे कि आपने कहां से कह दिया ये प्रसंग? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के 271 नंबर पेज पर 49 नंबर के अध्याय में भगवान राधा रानी के विवाह का प्रसंग वर्णित है। और चाहो तो लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण, लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर। मैं चाहूंगा चैनल वालों से कि आप भी दिखाएं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये राधा जी के विवाह का प्रसंग है क्यों। गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म वैवर्त पुराण, पृष्ठ संख्या 271, पृष्ठ संख्या 271, अध्याय नंबर 49, जिसके अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, आप जहां हमारी उंगली चल रही है वहां पर दिखाएं, श्री महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी, ये पूरा प्रसंग आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर नीचे आइएगा। 12 वर्ष जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण
वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर कर चली गई। अब ईमानदारी से कहिएगा, लंका में सीता जी की छाया गई थी तो तुलसीदास जी ने उनको छाया सीता कहा था क्या? क्या कहा था? सीता, जानकी जी। सीता जी को लेकर हरण कर कर रावण गया तो छाया सीता कहकर नहीं लेकर गया, माता जानकी को लेकर गया। तो यहाँ पर भी प्रसंग आता है राधा जी का। तब राधा जी ने अपनी छाया को स्थापित कर दिया और छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। ये प्रसंग हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। और अगर किसी को पढ़ना भी ना आए तो हमारा निवेदन है, एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा जरूर करिए। और ब्रज 84 कोस की यात्रा करते समय आप जाव गांव जाइए, कोसी कला के पास में कोकिला वन के अंतर्गत, मथुरा के अंतर्गत जाव गांव में जाओ और वहां अनय घोष का मंदिर बना हुआ है, अयन घोष का मंदिर, जटिला कुटिला का मंदिर बना हुआ है, जहां भगवान कृष्ण और राधा विराजमान। तो दीदी ने कहा कि गुरुजी ये लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं। हमने कहा उसका जवाब नहीं दिया जाता, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा आगे बढ़ती रहेगी। इसका क्या? कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है तो क्या अपन आड़ा टेढ़ा कह देंगे? कोई गाली दे रहा है तो क्या अपन गाली दे देंगे? कितना सुंदर चरित्र महाभारत के अंतर्गत आता है। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सुनिए कथा। अरे बोलो तो जम के। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, तलवार दे दी हाथ में, ले द्रौपदी काट दे शीश अश्वत्थामा। ए द्रौपदी अश्वत्थामा का शीश काट, ले ये तलवार काट दे शीश अश्वत्थामा का। द्रौपदी हाथ जोड़कर अपने पति भीम अर्जुन से कहती है, नहीं मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र? हाँ, तो इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको क्यों नहीं मार सकती? द्रौपदी कहती है, अगर कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट खाएंगे? कोई सांप हमें डसेगा तो क्या हम सांप को डस लेंगे? कोई बिच्छू हमें काटेगा तो क्या हम बिच्छू को काट खाएंगे? द्रौपदी कहती है, अगर कुत्ता हमें काटे तो हमें कुत्ते से दूरी बना लेना चाहिए। कुत्ता हमें काटे तो उससे दूर हो जाओ। कोई भौंकने वाला अगर श्वान है और तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो तुम उससे दूरी बना लो, पर कुत्ते के पास मत जाओ। क्यों जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि वो श्वान है? तुम्हें मालूम है? श्वान काटे तो श्वान से दूरी बना। श्वान काटे तो हम श्वान को नहीं काटते। कोई अपशब्द बोल रहा है तो हम अपशब्द नहीं कर सकते। कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है तो हम आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते। कोई अपशब्दों की गर्जना कर रहा है तो हम अपशब्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको ज्ञान का अभिमान है, उसको अहंकार आ गया, अभिमत्ता आ गई, अपने भीतर उसको ज्ञान का अर्जन हो गया, इसलिए वो अपशब्द कह रहा है। पर जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, ब्रज में रहने वाला एक एक विद्वान ब्राह्मण, ब्रज का निवासी जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, वो एक एक पुराण का अध्ययन करे हुए होते हैं। इसलिए उनको मालूम है कि ये प्रसंग कहां से लिया गया होगा, ये प्रसंग कहां से बोला गया होगा। जिसने ब्रज 84 कोस की यात्रा करी होगी उसको मालूम है कि हमने ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जब प्रवेश किया था तब हमने अरण्य घोष का मंदिर देखा है। हम वहां पहुंचे हैं, आज भी वो स्थापित है, आज भी वहां जटिला कुटिला विराजमान, आज भी वहां। संशय बहुत लोगों का क्या है। और फिर निवेदन करेंगे, दुनिया, हमने पहले भी कहा सबसे ज्यादा गाली 2 लोगों को पड़ रही है। हमने पहले भी कहा, एक प्रधानमंत्री जी जो बैठे हैं मोदी जी, दुनिया में सबसे ज्यादा गाली उनको पड़ती है, और दूसरी गाली में प्रदीप मिश्रा आते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को गाली पड़ती होगी तो उनको पड़ती होगी। एक कथा के मामले में, कथा के मामले में अगर सबसे ज्यादा गाली पड़ती होगी तो हमको पड़ती होगी। टोटका वाला महाराज, तो ये वाला महाराज, तो अब शब्द, तो ताने, तो गालियां, तो अड़तेड़े, तो भी दुनिया के लोग कहें ये इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि शिव पुराण में हम भी तो कहते हैं, आग लगे बस्ती में,
अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोई है चादर तान के। प्रतिभा जी धन्यवाद आपको, आपके चक्कर में दुनिया के लोगों को ब्रह्म विवर्त पुराण का दर्शन हो गया, और उसके लिए साधु। शिव तत्व की प्राप्ति, उसको पहचानो। शिव महापुराण की कथा दो चीजों पर आधारित करती है, एक शिव का नाम और दूसरा दूसरे का, बोलो बोलो जम के बोलो, सम्मान। हमें दूसरे का अपमान नहीं करना, जितना बन सकता है सम्मान के शब्द कहिए। कोई गाली भी देकर चले गए ना तो भी कह दो बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुझे गाली देकर गया है ना, उसमें मेरी कोई गलती होगी तो उसने मेरी गलती को छाट दिया है, मेरी गलती को निकाल दिया है, निकाल। हनुमान जी गए लंका में, श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए, और लंका में जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करे तो उनको रावण ने पकड़वाया और पकड़कर सभा में बुलाया और अपशब्द कहे, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा कहा। एक पत्र है, मैं किशोरी सेन छत्तीसगढ़ धमतरी से हूं। कहीं बैठी हैं किशोरी जी? साधु था, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं किशोरी सेन धमतरी छत्तीसगढ़ से हूं। सत्य सनातन धर्म को जगाने की जो अलग जगाई है गुरुदेव, मैं प्रणाम करती हूं। गुरुदेव हमें बचपन से ही ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। हम बचपन में ईसाई धर्म से जुड़े रहे, हमें ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई। शादी के बाद भी कभी हमने पूजन पाठ नहीं करी, ईसाई धर्म के अंतर्गत ही हम रहे। गुरुदेव पहली बार रायपुर गई और वहां सामान खरीदने के उद्देश्य से गई थी, और भीड़ को देखकर मैं भी कथा में बैठ गई। और भीड़ को देखकर जब कथा में बैठी तो कथा सुनने का जब भाव प्रकट हुआ तो सब लोग आपसे प्रार्थना कर रहे थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा से विनती कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा क्या ऐसा होता है, और इस सनातन धर्म के लिए मैं वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना कर कर आई कि अगर तूने मुझे एक प्लाट दिला दिया तो मैं मान जाऊंगी सनातन धर्म में भी भगवान है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे एक प्लाट दिला दिया, तब से मैंने वापिस अपना सनातन धर्म अपना लिया। गुरुदेव मैंने सनातन धर्म अपनाया। कुछ समय के बाद मेरे पापा का सिर में नस फट गई और डॉक्टर ने कह दिया कि 10 से 15 लाख का खर्चा होगा और इनकी बचने की कोई गारंटी नहीं है। गुरुदेव एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रिफर कर दिया गया। तब क्या करते? तब उसी समय पर एक हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां कुछ इलाज प्रारंभ हुआ और मेरी बहन बोली कि तू चिंता मत कर, मैं स्वयं सीहोर जाती हूं और वहां का रुद्राक्ष लेकर आती हूं। मेरी बहन सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच नहीं पाएंगे। हमने रुद्राक्ष का जल उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, 2 बूंद उनके होठों पे देना प्रारंभ करा, तब उनको होश आया और उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा और ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ। पर अभी चलने में थोड़ी सी तकलीफ है और देवादिदेव महादेव की कृपा से वो भी जल्दी से चलना प्रारंभ करेंगे। हम बाबा को नमन करने आए हैं, बाबा को प्रणाम करने आए हैं। ये शिव सत्य, ये घड़ी है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। दीदी बोल रही हैं, मेरी बहन भी सनातन धर्म से नहीं जुड़ी थी, कभी जिंदगी में वो भी सनातन धर्म से नहीं जुड़ पाई क्योंकि क्रिश्चियन धर्म से थी, पर उसने भी अब पूजन करना प्रारंभ कर दिया और शिव को मानना। ऐसी बेटियों के लिए धन्यवाद है। कुरुद वालों को तो जोरदार ताली बजाना चाहिए सनातन धर्म की इन बेटियों के लिए। साधु था, साधु था, बहुत बहुत साधु। एक कथा का पंडाल रायपुर का, जहां बैठकर कथा सुनी, मन में आया, बाबा से कह दिया, बाबा ने स्वीकार कर लिया, जान गई कि सनातन धर्म है क्या। हम तो कई लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि जो जानते हैं कि हमारा शिव शिव है, पहचानते हैं कि शंकर शंकर है, तो भी वो विचित्र भाव लेकर आ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता? क्या ऐसा हो सकता? क्या ये सत्य हो सकता? हम ब्रह्म में पढ़ते हैं। शिव महापुराण शंकर जी की यह पवित्र कथा लोगों के भीतर का ब्रह्म निकालती है। शिव महापुराण सत्य को बताने का प्रयास करती है और सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सहन नहीं हो पाता। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सहन नहीं हो पाता, लोग उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और विरोध कौन करता है? जो अज्ञानी है, जिसकी समझ में नहीं है, जिसने शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है, जो अध्ययन ही नहीं करा, अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, वो विरोध करेगा। और जो पढ़ा है सोचेगा कि महाराज ने ये बात बोली है और आज आप लोगों को कह दें, पर पीछे नहीं हटूंगा, फिर कहूंगा। जितने जितने एक बेलपत्री का भी उपाय अगर बताऊंगा, एक अगर दुर्वा का भी उपयोग बताएंगे, सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग बताएंगे, या एक लोटा जल का भी प्रयोग बताएंगे, काली मिर्च का प्रयोग भी बताएंगे, कमल गट्टे का भी अगर प्रयोग बताएंगे, सफेद पुष्प का भी अगर प्रयोग बताएंगे, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा होगा वही इस व्यासपीठ से बताया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। किसी ना किसी पुराण से, किसी ना किसी शास्त्र से उसको लिया गया होगा, किसी ना किसी स्थान पर उसको पढ़ा गया होगा, और पढ़ने के बाद उसका अध्ययन कर कर वहां बताया। क्योंकि करोड़ों लोग, करोड़ों शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी के सामने बैठकर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे वो यूट्यूब पर सुने, फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में सुने। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल में बैठने की जगह नहीं है, लोग बाहर अपने अपने साथ में बिछाने की दरी लेकर आए हैं जिस पर बैठे हुए हैं। पीछे पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल पूरे भरे पड़े हुए हैं, लोग पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे बैठे हुए हैं, जगह नहीं।
जब लाखों की संख्या में शिव भक्त इस कथा को सुनते हैं तो उनके सम्मुख में पुराणों का वो